अच्छा चलो जी, जल्दी सुनो मेरी बात। ओए बच्चों, बस क्वाइट नाउ ऑल ऑफ यू। नाउ लिसन टू मी। We have already done our financial statement normal without adjustment, mean to say we have already covered our cost of goods sold topic. Cost of goods sold में हमने important वाले सारे टॉपिक कर लिए। अब जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा वो इम्पोर्टेंट है, पर जो ये टॉपिक है पर वो बहुत काम का टॉपिक है। 12th के अंदर तुम्हारा ये सेम टू सेम टॉपिक मिलेगा तुम्हें। अब कोई सा भी ऐसा नहीं होने का जो 12th में टॉपिक स्किप करके जाएगा, क्योंकि 12th में कोई स्किप करके नहीं जाता। तो या तो ये टॉपिक यहाँ पे समझ लो या ये टॉपिक 12th में समझ लो, ठीक है ना। समझना तो पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी वरना, ठीक है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, हर एक के समझ में नहीं आता है। मैंने इसको बहुत ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करा है, थोड़ा जितना ईजी से ईजी करा सकता हूँ उसे इतना ईजी करा दिया। टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, आज के मैं क्या क्या करवाने वाला हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है, फॉर्मूला कैसे बनता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, उन सब चीजों को मैं आज कवर करने वाला हूं। और हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी लगेगा बिल्कुल आराम से। शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने, याद करो, जब हमने एक फॉर्मेट बनाया था, ये किसका है, ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे ऊपर क्या निकलता था हमारा, यहां निकलता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, यही निकलता था ना यहां से। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आता था, यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड में क्या निकलता था हमारा, वेरी गुड, टू नेट प्रॉफिट। इन दोनों के बीच में अब एक और चीज निकले करेगी, उसे क्या बोलेंगे हम, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं, पर 12th के अंदर तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे तुम्हें और ढंग से करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी कर लो। इसलिए हमने अभी यहाँ पे क्या सीखा, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब निकलता है, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के तो बाद में होता है और नेट प्रॉफिट से पहले होता है। ये वाली बात क्लियर हुई, मैंने क्या बोला, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट के तो बाद में होता है और नेट प्रॉफिट के पहले होता है। अब इसे निकालते कैसे हैं, बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब हमने एक चीज सीखी, सर ग्रॉस प्रॉफिट तो एज यूजुअल निकलेगा जैसे निकलता है, तो इसके 2 तरह की अप्रोचेस होंगी। तो पहले समझो, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 तरह के खर्चे होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के खर्चे और 2 तरह की इनकम होती है। एक होता है वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन दोनों के टोटल को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल देते हैं। दोबारा सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 तरह के तो खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन दोनों के टोटल को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल देते हैं। अगला, और 2 तरह की ही इनकम होती है हमारी, सेम वही, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 2 तरह की इनकम होती है। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे पहुंचना चाहता हूं तो क्या करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या निकल जाता है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है बिल्कुल। अब अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या निकल जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट। दोबारा समझ लो, अब यहां से देख लो, इसका मतलब यहां पे तो आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इधर आएंगे बाय ऑपरेटिंग इनकम। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करे तो क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहां आएंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम
और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर आते हैं। तो मतलब नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले इधर उतर के आएगा यहां से यहां। तो अगर नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट गलत वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतरेगा ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब हमारे कुछ फॉर्मूले बने, एक ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच बनी, एक नेट प्रॉफिट अप्रोच। अच्छा अब जल्दी से बताओ तो अगर मुझे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और मुझे ये निकालना है ऊपर वाला ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या करेंगे सर, जो ऐड करा हुआ उसे लेस कर दो, जो लेस करा हुआ उसे वापस ऐड कर दो, तो ये ऊपर वाला निकल जाएगा। तो इसके फॉर्मूले क्या बने सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पहला फॉर्मूला तो क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। और नेट प्रॉफिट से क्या फॉर्मूला बना, नेट प्रॉफिट, अब जो माइनस हुआ हुआ उसे वापस, जो प्लस हुआ हुआ उसे वापस माइनस कर दो, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और जो माइनस है उसे वापस प्लस कर दो, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये दो फॉर्मूले बने हमारे इसके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी पूछ लो मेरे से, मैंने कल भी यही चीज बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक के किसी भी टॉपिक में तो दोबारा पूछ लो मेरे से। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सबको, बिल्कुल। ये फॉर्मूला हल्के सी बस ये याद रखना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट में अब देखो दो तरह के एक्सपेंस है, दो तरह की इनकम है, दो तरह के एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस ये, एक एक्सपेंस ये, एक इनकम ये, एक इनकम ये, दो एक्सपेंस हो गए, दो इनकम हो गई। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपेंस लेस इनकम ऐड, तो निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड और लेस करते हैं, मतलब इनकम ऐड और एक्सपेंस लेस, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट से ऊपर जाना है तो नॉन ऑपरेटिंग को क्या कर दूंगा मैं, माइनस, इनकम को माइनस और एक्सपेंस को प्लस, उल्टा कर देंगे हम ट्रीटमेंट, तो हमारा क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर से क्लियर है, बिल्कुल। ये हमारे टॉपिक तो यहां तक हो गए। अब एक ही प्रॉब्लम आती है, सर आपने बोला ये दो अलग अलग होते हैं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें तो हमने तो मिक्स करा, और आगे भी जितने क्वेश्चन करेंगे सब में मिक्स करेंगे हम। तो सर ये होते कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहली बात तो जितने भी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो सारे ऑपरेटिंग है, ये डायरेक्ट को तो इग्नोर कर दो, इनडायरेक्ट में कुछ ऑपरेटिंग है कुछ नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग। जो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड खर्चे हैं वो क्या हैं, ऑपरेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सैलरी पे करी तो वो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड है कि नहीं है, हाँ सर। ऑपरेट करने के लिए लोगों को, एम्प्लॉयज को, हमारा स्कूल है, स्कूल में अगर टीचर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी तो क्या बिजनेस चल सकता है, नहीं, जरूरी है। दूसरा एडवर्टीजमेंट करना, यस ये भी जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं। और कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर बताओ, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब तुमने कोई बिल्डिंग बेच दी, उस बिल्डिंग को बेच के तुम्हारा लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। क्या वो लॉस होना जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए, यार ऐसा कैसी बात कर रहे हो, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसे ही कुछ मैं खर्चे और कुछ मैं इनकम लिखवा रहा हूं तुम्हारे को जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं हमारे, उन्हें हल्का सा याद कर लेना। तुम समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर समझ लोगे तो, याद करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो कौन कौन से होते हैं पहले मैं लिखवा रहा हूं, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे भाई, लिख लो जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी एंड डोनेशन। जल्दी से मेरे को बताओ, क्या बिजनेस चलाने के लिए चैरिटी और डोनेशन करना जरूरी है? कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। तो डोनेशन के बिना बिजनेस थोड़ा ना चलता है, आराम से चलता है, क्यों नहीं चलता। आगे इसके अलावा कौन से होंगे और हमारे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
नेक्स्ट इसने क्या बोला है, इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज या फिर बोल दो लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट कह लो, फायर कह लो, या ऐसा कोई सा भी लॉस कह लो, ये सब इसी में आएंगे। आगे या इससे रिलेटेड और कोई चीजें होती है वो सब की सब इसी के अंदर कवर होती है। अब मैं अगर बोलूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है सर, क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हो, सुन लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में भी कुछ इनकम है जो मैं लिखवा रहा हूं। पहला इंटरेस्ट रिसीव। अब देखो, अब यहां पे हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी, और जैसे कि अभी हम 11th का कर रहे हैं काम, सीए लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कि हमें ये भी देखें कि हमारा काम यही तो नहीं है कहीं एसेट सेल परचेज करना, या हमारा काम कहीं इंटरेस्ट इनकम ही रिसीव करना तो नहीं। हम मानेंगे हमारा काम ये नहीं है, तो हमारा काम जो मैंने बैंक में पैसा जमा कराया उससे इंटरेस्ट इनकम हो रही है, क्या वो हमारा काम वही है, मेन हमारी इनकम वही है? नहीं। तो ये क्या है, हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही रेंट या डिविडेंड रिसीव, ये सब हमारी आएंगे वैसे ही। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या ऐसा कोई खर्चा हमारा, इनकम हमारी। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए तुम्हारे को जो हमारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये कुछ एग्जांपल है, इनके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे सिचुएशन टू सिचुएशन। तुम्हें समझना है, दिमाग का दायरा अपना खोलना पड़ेगा। क्या जो एक्सपेंस बिजनेस को चलाने से रिलेटेड नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग है, और जो एक्सपेंस जो इनकम बिजनेस को चलाने, मेन इनकम बिजनेस को चलाने से रिलेटेड नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग है। समझ गए बात? अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुमने कोई केस चल रहा था तुम्हारा, वो केस तुम जीत गए, उस केस से तुम्हारे पास पैसा आ गया, इनकम है, पर वो नॉन ऑपरेटिंग होगी। क्या वो बिजनेस हमारा यही काम है केस चला के? नहीं, तो वो नॉन ऑपरेटिंग। ऐसे कुछ भी हो सकता है हमारा। क्लियर है बात मेरी ये वाली? अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 12 डीके गोयल की बुक से। इलस्ट्रेशन नंबर, बेटा देखो अब क्या होता है ना बेटा, जैसे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी क्लेम चल रहा है कुछ, उसके क्लेम में क्या है कि भाई अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे को पैसा मिल जाएगा, नहीं जीते तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? या तुम्हारे ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया, इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। 12th में समझाऊंगा डिटेल में मैं क्या होता है, ठीक है ना? उसे मैं 12th में हम डिटेल में देखेंगे। अभी समझो अगर बाई चांस जीत गए तो उससे भी तो रिसीव ही होता है ना। आगे समझो। अब देखो 12th करा रहा हूं मैं, अब मैं कुछ एक्सपेंसेस बता रहा हूं, है तो वैसे ये सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर यहां पे हम इनडायरेक्ट को भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो मैं ऑपरेटिंग वाले बता रहा हूं अभी कौन से हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट, लाइटिंग, कमीशन पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, क्या है ये? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सब बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जरूरी है, ठीक है ना? इसने माना है कमीशन जो रिसीव हो रहा है वो भी हमारा ऑपरेटिंग ही है, इसने माना है ऐसा कि भाई कमीशन रिसीव भी ऑपरेशन से रिलेटेड ही है, कमीशन रिसीव होना नॉर्मल है हमारा। और नॉन ऑपरेटिंग क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस बाय थेफ्ट। ये और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी बताई इसने? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। क्लियर है बिल्कुल? बस अब कुछ भी नहीं है, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है तुम्हें और पुट करो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इसने इसके अंदर, और कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। क्लास थोड़ी सी मैं इसके अंदर तो वीडियो में तो छोटी ही बन रही है बस हमारी, इसके अंदर हम इतनी ही क्लास रखेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों तुम आराम से अब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की न करने में। मेन पॉइंट क्या होता है, इसके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तुम्हें, वो फॉर्मूले शायद अब तो याद हो गए होंगे तुम्हें कैसे निकलेगा, ठीक है ना? पहले जीपी, जीपी के बाद ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के बाद नेट प्रॉफिट, ठीक है ना? हो गया होगा होप सो याद। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछे, घर से कर लेना है दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब हमारा ये वाला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम कौन सा शुरू करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। मैंने
कल भी यही बात बोली थी, जब तक तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा चैप्टर नहीं करना जानते, मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों के तीनों एक साथ बनाना नहीं जानते, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर शायद 14, 15, 16 है, अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो तुम विद एडजस्टमेंट वाले को टच भी करने की सोचना भी मत, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं फायदा है, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। वीडियो बंद कर दो, ठीक है जी, ओके बच्चों।